10th क्लास। आज हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे। विद्युत मोटर देखिए, विद्युत मोटर क्या है। ये एक हमारे पास कुंडली है, ठीक है। ये दो मैग्नेट्स हैं, बहुत शक्तिशाली मैग्नेट्स हैं। इनके बीच में ये कुंडली रखी हुई है। इन मैग्नेट्स के कारण एक यहाँ पर फील्ड उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके बीच में हमने ये कुंडली तांबे के तार की होती है। कई सारे तार इसमें लपेटे हुए होते हैं। इसके बारे में बात करें। इस चुंबक के कारण यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब क्या होता है, जब इसमें हम ये करंट फ्लो करें आई, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है आई ये हमने किया, तो इस पर एक बल लगेगा, एक बल लगता है। वो बल क्या करता है, इसे कुंडली को घुमाता है, ऐसे रोटेट करता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मान लो ये कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा है, तो क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, ठीक है। और फिर ये ऐसे, फिर दोबारा ऐसे ऐसे। तो ये बल, ये हमने यहाँ पे दिखाया है, ये बल लग रहा है ना, परपेंडिकुलर लगता है दाएं बाएं हाथ के नियम से फ्लेमिंग के। उसकी जैसे कि हमारे पास आई धारा ये बह रही है ना, तो हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होगा, इस तरह से बनेगा। ये इधर धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये बल नीचे की तरफ लगा, ये बल नीचे की तरफ लगा। अब जब ये रोटेट होके इधर आई, तो ये बल ऊपर, धारा की दिशा बदल गई आई, तो बल क्या हुआ, ऊपर की तरफ आ गया। फिर ये रोटेट होगी इधर, फिर बल नीचे की तरफ लगने लगेगा। फिर ये रोटेट होके आई इधर, यहाँ पे भी एक बल लगेगा और यहाँ पे भी एक बल लगेगा, लेकिन ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये बल और ये बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, जो कि इस कुंडली को रोटेट करता है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, मान लीजिए ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारी कुंडली है, तो एक बल ये लगा, एक ये बल लगा, ये एक ये लगा, एक ये लगा नीचे, तो ये क्या होता है, बल युग्म कहलाएंगे, कपल ऑफ फोर्सेस। तो ये जो है कुंडली को रोटेट करता है। अब ये बात ये कहेंगे कि ये बल आएगा कहाँ से, लगेगा कैसे। तो क्या होता है, ये हमने यहाँ पर ये दो अर्धवृत्ताकार समझ लिए, स्प्लिट विभक्त वलय होते हैं, खंडों में विभक्त होते हैं। ये यहाँ से ब्रश से, दो ब्रश से जुड़े होते हैं, और इनका कनेक्शन ये बैटरी से किया हुआ होता है। इस ब्रश से ये धारा, यहाँ बैटरी से धारा निकली और इस ब्रश से होकर इन वलय में गई, और यहाँ से ये कुंडली में गई, फिर यहाँ से गई दूसरे ब्रश से ये इसमें आई। तो एक ब्रश से धारा बाहर निकलती है, दूसरे ब्रश से अंदर जाती है। ये हमारे ये वलय हैं, विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग्स इन्हें कहते हैं। अब अभी हमने बताया कि ये जो है रोटेट करने लगती है, तो ये रोटेट होगी कैसे।
इसके लिए हम क्या करें, जैसे हमने ये बताया, मान लीजिए ये कुंडली है, ये कुंडली है, ये यहाँ पे गई, इसकी ऐसे घूमी, ठीक है, ऐसे आ गई। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, इसकी हम धारा की दिशा बदल देते हैं। जब हमने धारा की दिशा बदली, देखिए ये ऐसे थी, यहाँ पे धारा की दिशा नीचे है, इधर की तरफ धारा की दिशा ऊपर है। जब हमने इसको ऐसे किया तो क्या हुआ, धारा की दिशा, यहाँ पर हम धारा की दिशा इसकी उल्टी कर देते हैं, तो धारा की दिशा यहाँ पे भी उल्टी हो जाती है। फिर वही वाला बल लगेगा यहाँ से, देखिए, और ये फिर ऐसे रोटेट हो जाएगी, फिर ये रोटेट होगी, फिर इसको हम करेंगे, फिर यहाँ पे जब ये ऐसे आएगी, फिर इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी। तो जब ये धारा की दिशा बदलती है, करंट की दिशा बदलती है, क्या होता है, ऊपर की तरफ करंट ऊपर, जब भी हम इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पर जब ये इस पोजीशन में आएगी तो इसकी करंट की दिशा बदल जाएगी और करंट की दिशा ऊपर की तरफ ऐसी इस तरह से लगेगी, ठीक है। और फिर रोटेट करेंगे, फिर रोटेट हो जाएगी, फिर यहाँ पर इधर की तरफ आई तो धारा की दिशा नीचे है, फिर रोटेट हुई, फिर इधर आई, फिर यहाँ पर ये जो वलय रिंग्स हैं, इनकी वजह से धारा की दिशा पलट जाती है। ये जो रोटेट करने वाली कोई भी चीज़ है, इसको ही हम मोटर कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, ऐसे, इसको ही हम मोटर कहते हैं। ये किसी भी चीज़ में हो सकती है, फ्रिज में, आपके जिस चीज़ में मोटर आपकी यूज़ होती है ना। अब ये देखिए, अब हम कहेंगे ये करंट जो हमने यहाँ पे कह तो दिया ना आसानी से कि यहाँ पे ऐसे आया और हमने करंट की दिशा बदल दी और ये फिर उस तरह से रोटेट होके फिर वापस आया, फिर हमने करंट की दिशा बदल दी, फिर ये रोटेट होके आया। लेकिन ये करंट की दिशा बदलेगा कौन, तो ये जो करंट की दिशा बदलते हैं, ये रिंग्स, ये जो वलय हैं, ये बिल्कुल रोटेट करते हैं, ठीक है, और ये ही करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे कि देखिए ये रोटेट होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर A प्लस से जुड़ा है, मान लीजिए ये A वलय है और ये B वलय है, ये प्लस से जुड़ा है यहाँ पर और ये माइनस से जुड़ा है, ठीक है। अब जब ये रोटेट हुआ तो ये रोटेट हुए, तो ये क्या रोटेट होगा, ये उल्टा हो गया सीधा, तो ये जो हो माइनस से चला जाता है यहाँ पर और B यहाँ पे आ जाता है, B प्लस में आ जाता है। जैसे ही ये रोटेट होके B यहाँ पर आया, धारा की दिशा बदल गई, धारा की दिशा उल्टी हो गई और फिर रोटेट होने लगा। फिर वो क्या होता है, उल्टा होता है, फिर क्या हुआ, A पॉजिटिव हो गया और फिर B नेगेटिव हो गया, फिर धारा की दिशा पलट गई। तो हर चक्कर पे धारा की दिशा बदलती रहती है और ये रोटेट ऐसे होता रहता है। यही इसकी कार्य विधि है। इसको हम लिखेंगे, सिद्धांत देख लीजिए, आपके कॉपी, ये हमने समझाया है, आप कॉपी में पहले देखिए कैसे लिखेंगे। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। जो ये हमारा यहाँ पे फिक्स है ये, और इसके चारों तरफ ऐसी कुंडली घूमने लगती है। कार्यविधि, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, जो हमने बताया अभी, जिससे कुंडली वामाव्रत दिशा में घूमने लगती है। विभक्त विलय की सहायता से कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा बदलती रहती है, जिससे कुंडली एक ही दिशा में घूमती। ये थी विद्युत मोटर। इसको एक बार और देख लीजिए, बता देते हैं। ये हमारे दो शक्तिशाली चुंबक रखे हैं, N और S, ठीक है। लिख देते हैं N और S।
इनके बीच में ये हमारा एक ये कुंडली है, ठीक है। इसका संबंध ये वलय से किया हुआ है, विभक्त वलय हैं दो। ये इनका संबंध दो ब्रशेस से किया हुआ है जो कि हमारे कार्बन धातु के बने होते हैं। ये इसका संबंध बैटरी से किया हुआ है। ये तो इसकी संरचना है। अभी आपको बताया ये विद्युत इन चुंबक के कारण ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिससे एक बल कार्य करने लगता है। वो बल इस कुंडली को ऐसे रोटेट करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, अगर ये कुंडली की ये ऊपर की तरफ है धारा की दिशा, ये इधर है, तो बल क्या हुआ, अंदर की तरफ करेगा, है ना। और अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगा, बल ऊपर की तरफ। वो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद है क्या बताया हमने कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ये वलय हैं, ये जब ये कुंडली ऐसे होगी तो क्या होगा, ये वलय की पोजीशन बदल जाएगी। जो ये A+ पे था ये माइनस पे, माइनस A पे प्लस चला जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ये दोनों पलटेंगे धारा की दिशा बदल जाएगी, ठीक है। धारा की दिशा बदलने पर हर बार वो कुंडली एक ही दिशा में रोटेट करती, ठीक है। इसको आप देख लीजिए।